हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी प्यारी सी क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज और आज हम पढ़ेंगे विमाओं के अनुप्रयोग में अनुप्रयोग नंबर 4, जो क्या है आपका कि विमीय विधि द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आपके जो इसका अंतिम अनुप्रयोग है विमाओं का, क्योंकि इससे पिछली क्लास में हमने इसके तीनों अनुप्रयोग करा दिए हैं और एक एक अनुप्रयोग पे दो दो क्वेश्चन करा दिए हैं। अब यह है आपका कि विमीय विधि द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। क्वेश्चन क्या है आपका कि एक कण अक्षितिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F, कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। इस बल का सूत्र विमीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में आपको एक कार्य करना है, केवल आपको दो बात देखनी कि कौन किस किस पर निर्भर कर रहा है। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और देखना कि कौन कौन सी राशि, मतलब एक राशि किस किस राशि पर निर्भर कर रही है। इसने कहा कि उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल एक द्रव्यमान m पर, त्रिज्या r पर और चाल v पर निर्भर कर रहा है, मतलब बल कर रहा है निर्भर। तो आपने मान लिया कि माना जो बल F है वो अनुक्रमानुपाती होगा द्रव्यमान के, त्रिज्या के और कण की चाल v के। सबसे मेन बात बस ये है, ये आपने अगर ध्यान से लिख ली तो क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो जाएगा। F निर्भर कर रहा था m पर, त्रिज्या r पर और चाल v पर। अब इसकी पावर आप x मान लीजिए, इसकी पावर y मान लीजिए और इसकी पावर z मान लीजिए। ठीक है, अब मतलब F अनुक्रमानुपाती m की पावर x, r की पावर y और v की पावर z। F बल है, m द्रव्यमान है, r त्रिज्या है और v वेग है। आपको इसमें सभी राशियों को प्रश्न में बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में थोड़ा अलग लिख देता है कि किसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, और हमें सामान्य जो प्रजनटक है उनके आधार पर उनकी विमा लिख देते हैं और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। लेकिन इसमें सीधा ही दिया है कि चाल v है, द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों पक्षों की विमा को लिख लीजिए। दोनों पक्षों की विमा को लिखने पर कैसे लिखेंगे? एफ की विमा क्या होती है? m, सॉरी, सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए कि जो अनुक्रमानुपाती है इसे हटा लीजिए। तो F बराबर, जब इसे हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट आपने ले लिया k, m की पावर x, r की पावर y एंड v की पावर z। ये समीकरण आपकी फर्स्ट हो गई है। अब इन दोनों पक्षों की जब विमा लिखेंगे तो क्या होगा? F की विमा क्या होती है? m l t की पावर -2। ये आपका कांस्टेंट है के, क्या है? कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m की पावर x। ठीक है ना, m की पावर क्या हुई? x। उसके बाद कौन है? त्रिज्या, त्रिज्या की क्या होता है? l, इसकी पावर कितनी है? y। v क्या है? चाल है, चाल की विमा क्या होती है? l t की पावर -1 और इसकी पावर है टोटल z। इतना समझ में आ चुका है? बस यहीं तक है क्वेश्चन, ध्यान रखने का। उसके आगे आपकी कैलकुलेशन है, गुना भाग, क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। क्या कहा है हमने? दोबारा देख लीजिए।
ध्यान से आपने दोनों पक्षों की विमा लिखी। एफ क्या है आपका बल है, बल की विमा क्या हुई एम एल की पावर मतलब एम एल टी की पावर -2। कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होगी। उसके बाद कौन है द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या हुई एल, एम की पावर कितना एक्स, त्रिज्या की विमा क्या होती है एल, एल की पावर वाई, चाल की विमा क्या होती है एल टी की पावर -1 और इसकी पावर जेड। अब इनकी घात की मल्टीप्लाई कर लीजिए, घात घात की, तो इधर क्या हुआ एम एल टी की पावर -2, एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई, एल की पावर जेड, टी की पावर -जेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एम एल टी की पावर -2, एम की पावर एक्स बना, एल और एल यानी कि आधार सेम है तो घात जुड़ जाएगी, तो एल की पावर बन जाएगी वाई प्लस जेड और टी की पावर -जेड। ठीक है बात थी। अब यहां से आप घातों की तुलना कर दीजिए, घातों की तुलना करने पर, अब घातों की तुलना कैसे करोगे, एम की पावर के बराबर, एल की पावर एल की पावर के बराबर और टी की पावर टी की पावर के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले एम की पावर क्या है इधर एक्स, इधर क्या है एक, तो एक्स किसके बराबर हुआ एक के बराबर। फिर एल की पावर कितनी है वाई प्लस जेड, इधर कितनी है एक, तो वाई जेड किसके बराबर हुआ एक, यह समीकरण 2 हो गई। फिर टी की पावर कितना है -जेड, इधर टी की पावर कितना है -2, माइनस से माइनस कटा जेड बराबर कितना बना 2। ठीक है, एम की पावर के बराबर, एल की पावर एल की पावर के बराबर और टी की पावर टी की पावर के बराबर रख देंगे। अब ये जेड की वैल्यू यहां रख लीजिए, समीकरण सेकंड से y प्लस जेड की जगह 2 और बराबर में 1, इधर जाकर क्या बनाया माइनस 1 -2 मतलब y की वैल्यू 2 में से 1 गए माइनस के 1। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जितने भी आपने पावर में वेरिएबल्स माने हैं उन सभी की आपको वैल्यू निकालनी है, चाहे आपने यहाँ पर कितने माने, कितने भी क्या 3 से आप अधिक नहीं मान सकते। तो ध्यान रखना है कि एक्स वाई जेड आपने जैसे माने हैं वेरिएबल्स, तो बाद में जाकर इन तीनों के आपको वैल्यू को फाइंड करना है। अब समीकरण फर्स्ट को लीजिए, समीकरण फर्स्ट से F इज इक्वल टू के, m की पावर x है, m की पावर x, r की पावर y और v की पावर z। आपके पास सभी वैल्यू निकल गई है। m की पावर x, x का मान कितना है 1, तो m की पावर 1, r बराबर r की पावर y, y की वैल्यू कितनी है -1, v की पावर z है, z की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है ना, पावर माइनस है तो बटे में पहुंच जाएगा, तो f बराबर के ऊपर m v स्क्वायर और बटे में पहुंच गया r। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन यहाँ वैसे पूरा हो चुका है, लेकिन प्रयोगों द्वारा जो k की वैल्यू होती है वो कितनी आती है 1। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रख सकते हैं k का k आप छोड़ दीजिए, यदि याद है कि इस सूत्र में k की जगह क्या होता है तो वो रख दीजिए। मेरे याद है कि k के मान यहाँ पर 1 होता है, तब मैं रख दूंगा कि f बराबर k की जगह 1 रखूंगा तो क्या बनेगा mv स्क्वायर अपॉन r। ये ठीक है, तो
इस तरह का सेम क्वेश्चन को कर देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ आपको, और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैसे करेंगे? आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी माध्यम में तरंग की चाल v माध्यम की प्रत्यास्थता E तथा माध्यम के घनत्व d पर निर्भर करती है, तब विमीय विधि द्वारा या विमीय विधि से माध्यम में तरंग की चाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सेम आपका जो अभी तरीका पढ़ा है, सेम उसी तरीके को आपको यूज करना है। चलिए, हमने मान लिया कि माना तरंग की चाल मतलब v किस पर निर्भर कर रही है? एक तो E पर और माध्यमिक घनत्व d पर। एक E पर निर्भर है और एक d पर निर्भर है। E की पावर x और d की पावर आपने y मान ली। ठीक है, v बराबर अनुक्रमानुपाती की जगह कोई कांस्टेंट ले लिया k, E की पावर x d की पावर y, इसको मान लिया हमने समीकरण फर्स्ट। उसके बाद जानते हैं आप कि दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे, तो दोनों पक्षों की विमाओं को लिख लीजिए। दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर दोनों पक्षों की विमाएं कैसे लिखेंगे? v का मतलब क्या है यहाँ पर? चाल, और जानते हैं आप चाल की विमा क्या होती है? एल टी की पावर -1। के कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होगी। ई क्या है? ई है प्रत्यास्थता। अब प्रत्यास्थता की विमा आपके याद रहनी चाहिए, और नहीं भी याद है तो जो प्रत्यास्थता होती है वो होती है प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, प्रतिबल जो होता है आपका वो होता है बल बटे अक्षेत्रफल, और नीचे कौन है साथ में? विकृति। बल बल की विमा आप याद रखो, क्योंकि लगभग बहुत सारे सूत्रों में यूज होती है। अक्षेत्रफल की एल की पावर 2, विकृति की कोई विमा नहीं होती, तो एक एल से एक एल घटा, एक एल ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस, यानी कि एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो आपने बहुत आसानी से ई की विमा निकाल दी कि एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, पावर कितनी है? x। घनत्व की बात करेंगे, आप जानते हैं कि घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान की विमा क्या? m, आयतन की क्या? l की पावर 3, ऊपर जाएगा m l की पावर -3। आसानी से निकल गई ना? अच्छा, अब d
एम एल की पावर -3, टोटल पावर कितनी है 1। समझ गए होंगे कैसे निकाली है, हमने मान रख दिया। अब आप जानते कि अब हो जाएगी घात की पावर, घात है मतलब घात की घात है, और घात की घात की क्या हो जाएगी गुना, तो गुना कर दीजिए। आपके पास यहाँ क्या है, एल टी की पावर -2 है, एम की पावर x, एल की पावर -x और t की पावर -2x। ठीक है, सेम m की पावर y, एल की पावर -3y, एल टी की पावर -2, m की पावर x, m की पावर y, मतलब m की पावर x प्लस y, एल एल की पावर -x और एल की पावर -3y, टी एक ये है, टी अकेला ही है बस, यानी कि टी की पावर -2x। सेम है ना, मतलब अगर आधार समान होगा तो घात जुड़ जाएंगी। जैसे m की पावर x, m की पावर y, तो जुड़कर कितनी बनी x प्लस वाई। l की पावर -x है, l की पावर -3y, तो l की पावर -x -3y, t अकेला है तो t की पावर -2x। क्या करोगे, घातों की तुलना, घातों की तुलना। अब घातों की तुलना मैंने आपको बताया था कि m की पावर m के पावर के बराबर होगी, l की पावर l की पावर के बराबर होगी, और t की पावर t की पावर के बराबर होगी। तो m की पावर कितना है, x प्लस वाई, इधर m है ही नहीं तो m की पावर 0, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना बना 0। समीकरण 2 मान ली हमने। फिर l की पावर कितना है, -x -3y, t की पावर कितना, l की पावर है ना, l की पावर -x -3y, l की पावर कितना है यहाँ पर 1। समीकरण 3। उसके बाद t की पावर कितना है, -2x, इधर कितना है -2, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, तो x बराबर बना 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए, अब किसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप, एक बार आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। चलिए, v अनुक्रमानुपाती e की पावर x और d की पावर y है आपके पास। e क्या होता है आपका, प्रत्यास्थता, और प्रत्यास्थता क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, प्रतिबल क्या हुआ, बल बटे अक्षेत्रफल, और साथ में कौन है यहाँ पर, विकृति है। हम जानते हैं कि जो विकृति होता है उसकी कोई मान नहीं होती, बल्कि क्या बना, एम एल की पावर, मतलब एम एल टी की पावर -2, अक्षेत्रफल एल की पावर 2। ठीक है, इतनी कहानी। चलिए, इसकी तो कोई मान होगी नहीं, एक एल से एक एल कटा, एल ऊपर जाकर बना एम एल की पावर 1 टी की पावर -2, ये ऊपर जाकर हुआ माइनस का, तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। चलिए, उसके बाद
हो। देखिए थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो चुकी है। ये टी की पावर -1 है और ये टी की पावर कितना है 1। अब केवल एक अंक बढ़ने से पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो चुका था, लेकिन थोड़ा ध्यान दिया तो समझ में आ गया। मतलब आपके पास टी की पावर -1 है, टी की पावर -2x है, तो -2x बराबर -1, माइनस से माइनस कटा 2 इधर, तो x बराबर 1/2। ठीक है, 1/2 कहाँ रख दो समीकरण सेकंड में, तो समीकरण सेकंड से x की जगह 1/2 है प्लस y है बराबर 0 है, इधर जाकर कितना बन जाएगा माइनस इतना। तो आपने e की पावर x d की पावर y लिया था, x की पावर 1/2 बना, y की पावर -1/2 बना, दोनों की वैल्यू आपने निकाल दी। तो समीकरण फर्स्ट को लीजिए, समीकरण फर्स्ट से v इक्वल टू के ई की पावर x है, x की वैल्यू कितनी 1/2 और d की पावर -1/2। अब यह आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि e की पावर 1/2 है, d की पावर -1/2 है, तो इसका मतलब कहाँ पहुंच जाएगा ये बटे में। तो के ई की पावर 1/2 एंड d की पावर 1/2, मतलब आप कह सकते हैं कि e बटे d की पावर पूरे की पावर 1/2, और अगर पावर 1/2 है तो इसका मतलब क्या होता है रूट, तो v इज इक्वल टू के √e/d। ठीक है, तो ये आपका तरंग की चाल का व्यंजक आपको प्राप्त हो चुका है प्रयोग द्वारा। यहाँ भी के की वैल्यू कितनी आती है 1, तो v बराबर होता है √e/d। तो इस तरह से आप आसानी से जितने भी आपके भौतिक राशियों के संबंध स्थापित करना है, चाहे वो किसी भी भौतिक राशि का संबंध स्थापित करना हो, आप इस विधि से किसी भी सूत्र को प्राप्त कर सकते हो बहुत ही आसानी पूर्वक। आशा करता हूँ ये तरीका भी, अनुप्रयोग भी आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। इस पर आधारित आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि आपके पास ना हो तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिखकर भेज दीजिएगा, मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर फिर करवा दूँगा उसे। ठीक है, तो यदि इस वीडियो में आपको समझ में आया हो, आपको अच्छी लगी हो, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करना न भूलें। जितने भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।